आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या होने वाला है। कई बार हम ये चीज़ सोचते सोचते पूरी लाइफ निकाल देते हैं, पर लास्ट में हमें रियलाइज़ होता है कि हमने पूरी ज़िंदगी सोचने में ही निकाल दी। किसी के बारे में 24 घंटे सोचना, किसी के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहना, ये भी एक फ्री टाइम है। और अगर तुम किसी के लिए फ्री टाइम बन चुके हो, किसी के लिए फ्री इंसान बन चुके हो, तो मैं तुमको बता दूं कि तुम्हारी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। हमें ये पता नहीं होता कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है, आगे क्या होगा, कैसी लाइफ होनी चाहिए, कुछ भी नहीं पता, पर कुछ करना भी नहीं है। क्योंकि हमने अपनी लाइफ में ऐसा सोच लिया है कि हमें क्या कर सकते हैं, क्या होगा। मेरे पापा ने इतना सब कुछ किया है, पापा ने बहुत कुछ बना दिया है, मुझे कमाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसे इंसान बनो यार, लोग तुम्हारे पीछे घूमें। तुम किसी के पीछे घूम रहे हो, तुम किसी से बात करने के लिए तड़प रहे हो, तुम चाहते हो कि लोग तुमसे बात करें। तो देखो मेरे भाई, ऐसा नहीं होने वाला। जब तक तुम अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे, जब तक तुम सामने वाले को ये नहीं जताओगे कि मैं कुछ हूँ, तब तक सामने वाला तुम्हें कुछ नहीं समझेगा। और अगर तुम सामने वाले को ये जता देते हो कि मैं फ्री इंसान हूँ, जब तुम बुलाओगे तब मैं आ जाऊँगा, जब तुम मुझे कुछ बोलोगे तब मैं वो सुन लूँगा, जब तुम मुझे जाने के लिए बोलोगे तब मैं चला जाऊँगा, तो वहाँ तुम्हारी वैल्यू कभी भी नहीं होने वाली। खाना बन गया तो ठीक है, खा लेंगे, पड़ा है ठीक है, लेट तक जैसे भी मन करे तब खा लेंगे, क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन है। पर एक बात मैं तुमको बता दूं कि कंफर्ट जोन लाइफ टाइम तक साथ नहीं रहता। एक टाइम ऐसा आता है जो जिस कंफर्ट जोन में आप कंफर्ट हो चुके हो वो भी चला जाता है। उसके बाद हमारी टेंशन, हमारी सिरदर्दी, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो बाहर आने स्टार्ट हो जाती है। तब हमें लगता है कि हमने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया। जो चीज़ें हमें अपनी लाइफ में करनी चाहिए थी वो चीज़ हमने कंफर्ट जोन के अंदर रहते 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 ख़राब कर ली। सो प्लीज़ ऐसे इंसान मत बनो जहाँ तुम अपनी बेइज्जती ही बेइज्जती करवा रहे हो। अवेलेबल होने की बजाय अवेलेबल ना रहो, तुम गायब हो जाओ, तुम अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ और पैसा कमाना सीखो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो भी तुम्हारी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि पैसा इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ के अंदर। ड्रेसिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल, अपनी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए पैसा इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर तुम पैसा नहीं कमा रहे हो, फ्री बैठे हो, पहले बैठे हो, घर पे सो रहे हो, तो मैं बता दूं तुमको कि तुम्हारी बेइज्जती तो होने वाली है, वो तो डेफिनेटली है, और इज्जत की धज्जियाँ भी उड़ने वाली है। इससे अच्छा है कि जब इज्जत उड़नी ही है, बेइज्जती होनी ही है, लोग तुम्हारी केयर मतलब तुमसे बात ही नहीं करना चाहते, तो तुम ऐसे पहले ही अब कुछ ऐसा काम करो या कुछ काम करो जिसकी थ्रू आपके पास पैसे आए और अब तुम अपना लाइफस्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, हर एक चीज़ चेंज कर पाओ। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी, कि आप घर पे सो रहे हो, आपको नीड हुई पैसों की, आपने घर वालों से मांगा कि मुझे पैसे चाहिए, घर वालों ने जितना चाहिए था उससे डबल आपको दे दिया। आपको अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ और करने की, क्योंकि आपको पता लग चुका है कि जब जब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तब वो मिल जाएगी। थोड़े टाइम बाद में क्या होता है कि अगर आप पेरेंट्स से मांग रहे हो, किसी से कुछ भी, किसी से भी ले रहे हो, अगर वो साथ नहीं है, भगवान ना करे कुछ अलग हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, उसके बाद में अगर तुम्हें वही चीज़ चाहिए, कुछ पैसों की ज़रूरत पड़े, किसी भी चीज़ की नीड पड़े, अगर वो ना मिले तब कैसा लगेगा? तब फील होगा कि मैंने जाने अनजाने में अपनी ही लाइफ बर्बाद कर ली, खुद को इतना गलत कर लिया कि अब मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। तो ऐसा क्यों करना अपनी लाइफ में? और एक बार और बताऊं मैं आपको, आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, एक छोटी जॉब कर रहे हो, चाहे कोई भी जॉब कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी जॉब के अंदर आपको रहना, खाना, पीना फ्री मिल रहा है और आप अच्छे मज़े से जॉब कर रहे हो, और थोड़े दिन बाद में आपको एक अच्छी जॉब मिल रही है, उस जॉब के अंदर आपका रहना, खाना, पीना फ्री नहीं है
उसमें आपको खुद को अरेंज करना पड़ेगा सब कुछ। अब जब सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा तब आपको ये लगेगा कि ये तो प्रॉब्लम होगी। अब उसके साथ क्या रहेगा कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो चुकी है, सैलरी आपकी डबल हो चुकी है। आपको लगेगा यार सैलरी तो डबल हो चुकी है पर रहना खाना पीना यहाँ तो प्रॉब्लम हो चुकी है ना ये। अब आप उस कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाओगे। आपको ये लगेगा कि यार अगर मैं ये कंफर्ट जोन छोड़ दिया तो मेरे को कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, क्या करूँगा, कैसे होगा। बहुत सारी बातें आप अपने मन में बना लेते हो। शायद यही वजह है कि कंफर्ट जोन के अंदर आने के बाद अगर आपको कोई बेटर ऑप्शन मिले तो वो आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते, क्योंकि आपके मन में ये रहेगा कि कंफर्ट जोन छोड़ के अगर मैं कुछ और चीज़ एक्सेप्ट करूं तो शायद मेरी गलती होगी, मैं अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी पाऊंगा या मैं आगे ग्रो नहीं कर पाऊंगा। पर ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। कोई भी इंसान अगर कंफर्ट जोन को छोड़कर अपनी लाइफ में मुश्किल घड़ी को अपनाता है और मेहनत करता है, कंटिन्यू मेहनत पे लगा ही रहता है, तो एक ना एक दिन उसे वो कामयाबी मिलेगी मिलेगी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ऐसा करके तुम अपनी वैल्यू बना सकते हो। और जो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा, जो इंसान तुमसे बात नहीं करना चाहता, तो उन्हें इग्नोर करना सीखो। लाइफ में अगर तुम किसी को अगर इग्नोर कर दोगे तो वो इंसान तुम्हें पाने के लिए तरस जाएगा। मतलब सिंपल सा है, जो चीज़ लाइफ में मुश्किल होती है पाने में, हम उस चीज़ के लिए भागते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ को लेकर चलो, अगर खाने में लेकर चलें, कुछ भी खाने के लिए चीज़ हमें अच्छी लगती हो, ना मिले तो लगता है कि क्यों नहीं मिली, मिलती बहुत अच्छी होती। और फ़ोन को लेकर चलें, बाइक को लेकर चलें, हर एक चीज़ जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम ऐसे सोचते हैं कि काश ये चीज़ हमारे पास हो। और जो चीज़ हमारे पास हो उसकी वैल्यू नहीं होती। सिंपल सा फंडा है, जो हमारे पास है हमें उसकी वैल्यू नहीं, जो नहीं है हम उसके लिए तरसते हैं। सो वो इंसान तुम बनो जो सबके पास नहीं है। अगर तुम किसी के लिए मुश्किल बन जाओगे तो लोग तुम्हें पाने की कोशिश करेंगे। अगर तुम आसान बन जाओगे तो सबको पता होगा कि तुम सबके लिए आसान हो, कभी भी तुमसे बात की जा सकती है, कभी भी तुमसे मिला जा सकता है, तो कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाएगा। तो इग्नोर करना सीखो ताकि तुम्हारी वैल्यू बनी रहे, तुम्हारी पर्सनैलिटी बनी रहे, हर एक चीज़ बनी रहे। तो अगर तुम किसी को इग्नोर कर नहीं रहे हो और कोई एक बार बुलाए तुम 10 बार जा रहे हो, तो अपनी बेइज्जती खुद ही करवा रहे हो, लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आज की वीडियो में मैंने जो भी बताया उसको समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।